अगर कांग्रेस टिकट नहीं देगी तब भी आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? तो मेरा जो है सो प्रयास रहेगा कि मैं जो है सो महेंद्र सिंह जी का जो कमी है विधानसभा में उसको मैं पूरा करूंगा। आखिर लोग आप पे विश्वास कैसे करें, क्योंकि अभी के समय में विश्वास करना काफ़ी जो है कि मुश्किल है, क्योंकि आलोक जी भी यही सब वादा करके विधायक बने और अनिल चौरसिया जी जैसा कद्दावर नेता पलामू प्रमंडल को शायद दोबारा नसीब होगा कि नहीं होगा। समाज के सबसे अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं, चाहे किसी जाति धर्म और संप्रदाय से लोग होंगे, उनके साथ शैलेश चंद्रवंशी बैठ करके खाना खाएगा। आलोक कुमार चौरसिया जी बीजेपी से विधायक हैं, तो क्या इनसे मुकाबला आप किस तरह से करेंगे सर? जयराम जी का जो है कि ज़्यादा प्रभाव जगहों पे वो अपना जगह जहाँ है वहाँ प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे अभी थोड़ा इधर पलामू से जयराम जी अच्छे जो है सो वक्ता हैं। जयराम जी जो है सो एक युवा है। बीजेपी ने भी ये घोषणा कर दिया है कि गठबंधन वाले 1000 दे रहे हैं तो हम लोग 2000 देंगे। तो उत्तर विधानसभा में यदि हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले तो जो बेरोजगारी की जो समस्या है, हम जो पर्सनल चुनाव लड़ना चाहते हैं या झारखंड विधानसभा में जाना चाहते हैं, मेरा अपना मत है। झारखंड विधानसभा चुनाव में खासकर अगर डाल्टनगंज विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे रोचक मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि अगर वहीं हम बात करें तो कांग्रेस से जो है कि केएन त्रिपाठी जी की बात चल रही है, वो भी अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो क्रांतिकारी नेता बिहार झारखंड के शैलेश चंद्रवंशी जी का भी बात चल रहा है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश चंद्रवंशी जी। आइए डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले सच्चाई में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अभी जो है कि खासकर राजनीतिक सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो चुका है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि शैलेश चंद्रवंशी जी इस बार कांग्रेस इनको टिकट दिया जाएगा। जी जी जी, हम भी कांग्रेस पार्टी में जिला कार्यालय में भी, प्रदेश कार्यालय में भी और दिल्ली दरबार में भी हम अपना फरियाद लगाए हैं, आवेदन लगाए हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है सो मुझे टिकट देगी। और कांग्रेस पार्टी को का जो यहाँ कार्यक्रम था डाल्टनगंज में, उसमें भी हम बोले थे कि इस बार आपको ओबीसी से भी सीट को देना होगा। अगर पिछला बार ओबीसी से कांग्रेस पार्टी नहीं दिया सीट कोई भी, और देखिए कि जितने सीट पर भाजपा वाले लोग जो सो तीन पलामू के तीनों सीट जीत करके गए ओबीसी के लोग। तो इस बार कांग्रेस से उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ओबीसी की भरपूर चर्चा है और ओबीसी को इस बार टिकट जो है सो कांग्रेस पार्टी जरूर देगी। सर, अभी प्रतिज्ञा सभा जो है कि समापन हुई शिवाजी मैदान से, तो उसमें भी लोगों की काफ़ी जनसैलाब था। केएन त्रिपाठी जी थे, वो भी एक तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। केएन त्रिपाठी जी हमारे भाई हैं, और वो अपना प्रतिज्ञा यात्रा या प्रतिज्ञा सभा भी किए और उनका अपना वो भी दावेदार हैं। और किसी भी प्रत्याशी के बारे में मेरा कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं और सबका अपना अपना मंतव्य है। लेकिन हम जो पर्सनल चुनाव लड़ना चाहते हैं या झारखंड विधानसभा में जाना चाहते हैं, मेरा अपना मत है, अपना जो है सो विचारधारा है। और जिसमें जैसे कांग्रेस भी लड़ रही है पूरे देश में कि संविधान खतरे में है, उस संविधान को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए शैलेश चंद्रवंशी सड़कों पर संघर्ष किया है। कई बार जो है सो लाठी डंडा पुलिस का भी चला, बहुत तरह के हुआ। और उसके साथ साथ जो हम संघर्ष किए हैं, मेरा 1996 से लेकर के 2024 तक 28 वर्ष हमारा हो गया इस लड़ाई लड़ते हुए जनता के लिए। और 28 वर्षों तक जो है सो सड़कों पर जनता के लिए जो हम संघर्ष किए हैं, उसमें मेरा स्पष्ट मानना है कि एक शोषण मुक्त समाज का निर्माण होना चाहिए। शोषित, दलित, उत्पीड़ित समुदाय के लोग, प्रगतिशील विचारधारा के लोग और उसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिनका जो हक है, अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। उन्हीं के हक अधिकार के लिए हम भी लड़े हैं और संविधान की रक्षा सबसे प्रथम जो है सो हमारा प्राथमिकता है। और गरीबों के लिए हम जो है सो लड़ना चाहते हैं। और मेरा स्पष्ट कांग्रेस से खासकर अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन से ये दिलीप सिंह नामधारी जी का नाम सामने आ रहा है। हाँ, ऐसा तो चर्चा कुछ लोग बोले भी, लेकिन हमको ऐसा संभावना नहीं लग रहा है। इसलिए कि कांग्रेस के जो समर्पित लोग हैं, पहले प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी उनको देगी और कांग्रेस के जो लिए काम किए हैं पहले उनको देना चाहिए, मेरा स्पष्ट मानना है। बाहर से आयातित लोगों को बुला करके कितना लड़ाई लड़ पाएंगे। चलिए सर, ठीक है, अगर आपको टिकट मिल जाती है, अगर आपकी पार्टी टिकट देती है आपको, तो क्या यहाँ पे आलोक कुमार चौरसिया जी बीजेपी से विधायक हैं, तो क्या इनसे मुकाबला आप किस तरह से करेंगे सर? हाँ, मुकाबला करने के लिए 2 बार से लगातार वो विधायक मेरे साथ जनता का समर्थन है और यहाँ एक हमारा संघर्ष का एक पहचान है। इस पलामू जिला में ही नहीं, बिहार झारखंड की धरती पर शैलेश चंद्रवंशी एक
एक परिचित नाम है। और जहाँ तक भाजपा से आलोक चौरसिया जी की बात है तो आलोक चौरसिया जी के जो पिताजी रहे हैं अनिल चौरसिया जी, अनिल चौरसिया जी के साथ हम 10 वर्षों तक संघर्ष किए हैं और अनिल चौरसिया जी आज भी उनका सम्मान के साथ नाम लेते हैं। और अनिल चौरसिया जी जैसा कद्दावर नेता पलामू प्रमंडल को शायद दोबारा नसीब होगा कि नहीं होगा यह नहीं पता है, लेकिन मेरा लक्ष्य यही है कि अनिल चौरसिया जी का जो सपना था उसके साथ साथ जो है इसी झारखंड में एक विधायक हुआ करते थे महेंद्र सिंह जी, स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी, उनकी शहादत हुई या लोगों ने हत्या कर दी। महेंद्र सिंह जी जब तक सदन में रहे, पार्टी का इकलौता विधायक होने के बाद भी पूरा झारखंड विधानसभा उनको सुनता था और पूरे झारखंड के गरीबों की आवाज़ थी। तो मेरा जो है सो प्रयास रहेगा कि मैं जो है सो महेंद्र सिंह जी का जो कमी है विधानसभा में उसको मैं पूरा करूंगा और महेंद्र सिंह जी की तरह पूरा झारखंड जो है सो मुझे जानेगा और पूरे झारखंड के गरीबों के लिए दलित राजनीति में आप कदम कब से रखे हैं सर? 1996 से हम लड़े। 1996 से जो है कि आप राजनीति में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम काम किए हैं। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन था, फिर उसके बाद भारत नौजवान सभा, उसके बाद भाकपा माले के हम रहे हैं। मूलतः वामपंथी पृष्ठभूमि से हम हैं, लेकिन समय और परिस्थिति बदला है। पूरे देश भर में जिस तरह से संविधान की रक्षा के लिए बड़े कारपोरेट घराने और जो भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों मिल करके पूरे देश के संसाधन को जो लूटना चाहती है, अडानी अंबानी के जो आंचल में लोग डाल देना चाहते हैं, उसके खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस से लेकर के वामपंथी संगठनों को जो है गठजोड़ करना पड़ा, महागठबंधन बनाना पड़ा। तो इसके तहत जो है एक विचारधारा है, जो बड़े जो दुश्मन हैं हमारे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लूट करके ले जाना चाहती है भारत के झारखंड के जो खनिज संपदा को, उनसे बचाने के लिए, उनके खिलाफ एक प्रतिरोध का स्वर तेज करने के लिए शैलेश चंद्रवंशी उसी का एक हिस्सा। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देगी तब भी आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? नहीं, कांग्रेस मुझे पूर्ण विश्वास है पहला कि मुझे अगर नहीं देगी तब नहीं देगी तो फिर पार्टी जिसको टिकट देगी, महागठबंधन जिसको टिकट देगी, हाँ, उनके साथ रहेंगे। इसलिए कि हम उस विचारधारा के हैं, हम सम्मान करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी हम कहना चाहते हैं कि अगर पलामू प्रमंडल में ओबीसी से अगर टिकट एक को कम से कम अगर नहीं दिए तो पिछला परिणाम जो हुआ है 2019 में, उससे दूसरा परिणाम आपको नहीं मिल सकता है। चलिए, अगर ठीक है, आप अगर आपको टिकट देती है पार्टी, अगर आप यहाँ के से जीत करके यानी कि विधायक बनते हैं, तो क्या आपका कार्य रहेगा डाल्टनगंज 76 विधानसभा में जो अभी तक नहीं हुआ है? जी, 76 विधानसभा में यदि हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले तो जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसके लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए, रोजगार नया व्यवस्था करने के लिए जो जितने भी माइंस बंद पड़े हुए हैं उनका सरकार के नियंत्रण में, सरकारी देखरेख में और सरकारी व्यवस्था से जो है सारे माइंस खुलने चाहिए। दूसरा, उससे भी ज़्यादा बेरोजगारी जो दूर होगा उसका सबसे बड़ा जो है यह पलामू कृषि प्रधान जिला रहा है ना, और यहाँ पे सिंचाई का यदि भरपूर व्यवस्था दे दिया जाए लोगों को, यानी कि जो नहर है उसका ठीक ठाक हो जाए, जो बांध है, डैम है, उनको ठीक कर दिया जाए, तो लोगों को अगर सिंचाई का व्यवस्था केवल मिल जाएगा तो पलामू के किसान इतना मजबूत है कि रोजगार का आखिर लोग आप पे विश्वास कैसे करें? क्योंकि अभी के समय में विश्वास करना काफ़ी जो है कि मुश्किल है, क्योंकि आलोक जी भी यही सब वादा करके विधायक बने, लेकिन जो हम बात बोल रहे हैं ये बात जो है सब शायद कोई बोलते होंगे। मेरा जो मकसद है या जो हम जब जीतेंगे तो आप देखते होंगे कि डाल्टनगंज अंबेडकर पार्क के सामने रेलवे स्टेशन के पास में बहुत सारे आदिवासी हमारे भाई बहन जो है सो पत्तल बेचते हैं, दतवन बेचते हैं। शैलेश चंद्रवंशी अगर जीतेगा तो पहला प्रॉमिस हमारा है कि मेरा पहला जो व्यक्ति होगा वो वही आदिवासी परिवार के मूलवासी परिवार के लोग रहेंगे जो दतवन और पत्तल बेच करके समाज के सबसे अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं, चाहे किसी जाति धर्म और संप्रदाय से लोग होंगे, उनके साथ शैलेश चंद्रवंशी बैठ करके खाना खाएगा। और उन गरीब परिवारों के हम यदि थोड़ा सा भी आंसू पोंछ पाए तो वही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हम यह प्रॉमिस और वादा करना चाहते हैं कि चुनाव अगर हम जीतेंगे यहाँ पर तो चुनाव जीतने के बाद में इसी अंबेडकर पार्क में बैठेंगे और जितने हमारे गरीब भाई बहन हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से लोग हैं, ऊंचा नीचा किसी भी प्रकार के लोग हैं, सब लोगों से बहन जो हमारी बहन है ना, उन सभी लोगों से शैलेश चंद्रवंशी राखी बनवाएगा और वह रिकॉर्ड बनेगा पूरे झारखंड में। डाल्टनगंज विधानसभा में आप क्षेत्र में भ्रमण किए हैं? क्षेत्र मेरा आज 25 सालों से जो है भ्रमण, और कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जो शैलेश चंद्रवंशी से वाकिफ नहीं होगा। गरीब गुरबों के लिए हमने जो लड़ाई लड़ा है वह एक मिसाल है। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना बिहार झारखंड की क्रांतिकारी, बिहार झारखंड पटना से लेकर के रांची की धरती तक हमारी जो है सो इन्हीं बातों को लेकर के, गरीबों के हक अधिकार को लेकर के बहुत जगह पर पुलिस के साथ हमारा अभी आपका बैनर लगा हुआ हर जगह देख रहे हैं, लिखा हुआ कि बिहार झारखंड के क्रांतिकारी नेता शैलेश चंद्रवंशी जी। पटना की धरती पर भी हम लोगों ने संघर्ष किया, रांची की धरती पर हम लोगों ने संघर्ष किया, गया की धरती पर संघर्ष किया। झारखंड को आजाद कराने के लिए भी लड़ाई लड़ी। झारखंड को जो अलग करने की बात है, इस लड़ाई में जो है वाम लोकतांत्रिक मोर्चा पलामू में मजबूती के साथ लड़ा था। उस मोर्चा का हम भी एक सदस्य
रहे हैं, और उसमें जो सब आपको झारखंड बंद से लेकर के भारत बंद का जितना भी कॉल हुआ, उसके अलावा झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए जो लोगों ने लड़ा, उसमें हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। और इस झारखंड का जो सपना था, आज भी जो है सो बिरसा मुंडा जी जिस झारखंड की कल्पना किए थे, नीलांबर पीताम्बर जी जो झारखंड का सपना देखे होंगे, नीलांबर पीताम्बर जी का गांव और उनके परिवार के लोग आज भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। शैलेश चंद्रवंशी अगर जीतेगा तो नीलांबर पीताम्बर जी की धरती पर जहां जन्म लिए हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी शुद्धि लेगा शैलेश चंद्रवंशी। बिरसा मुंडा जैसे लोगों की जो शहादत हुई है, बिरसा मुंडा जैसे और नीलांबर पीताम्बर जैसे लोगों का जो रक्त इस धरती पर बहा है, उस हर एक रक्त के लिए शैलेश चंद्रवंशी लड़ा है और भविष्य में भी लड़ेगा। सर, अंत में एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। अभी जो है कि आपकी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के द्वारा जो है कि झारखंड में मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है, और अभी फिलहाल बीजेपी ने भी यह घोषणा कर दिया है कि गठबंधन वाले 1000 दे रहे हैं तो हम लोग 2000 देंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? गोगो दीदी योजना, गोगो दीदी योजना जैसे इसके पहले भी पूरा देश में घोषणा हुआ था कि यदि सरकार बनेगी तो 15-15 लाख सबके खाते में चले जाएंगे। वो बाद में बताया कि जुमला था। तो वैसे अगर बात कीजिएगा तो हेमंत सोरेन जी भी बोले थे युवाओं को अगर नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे, तो वो भी नहीं दे पाए थे। नहीं, हेमंत सोरेन जी तो बहुत हद तक यह महागठबंधन की सरकार या झारखंड में पहली बार सभी महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह मिल रहा है। लोगों के खाते में 2-2 बार आ चुके हैं। बिजली बिल पूरे झारखंड के जो भी लोग हैं उन लोगों का जो है माफ़ हुआ, एक मुश्त सारे लोगों का, बहुत राहत में लोग हैं। और इस मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफ़ी की योजना जो चलाई है सरकार, इसका भरपूर लाभ जो भी महागठबंधन के प्रत्याशी ये भी कर रही है बीजेपी की 21 लाख झारखंडियों को आवास देंगे निःशुल्क। बीजेपी का बहुत 500 रुपये सिलेंडर। असल बात भाजपा जो है ना से जिस प्रकार से पूरे देश से अब हारती जा रही है। अभी हरियाणा का चुनाव परिणाम कल आएगा 8 तारीख को ना, तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जो है सो बहुमत के साथ आ रही है और चुनाव जो है सो जीत रही है। वहाँ पे एग्जिट पोल भी बता रहा है। तो भाजपा जो है सो सत्ता से दूर जा रही है और यह अकबकाहट में उलुल जुलुल जो है सो बयान भी दे रही है। और भाजपा जो है सो जुमला फिर से परोसना चाहती है, लेकिन इस बार पूरे देश की जनता, झारखंड की जनता जाग चुकी है और भाजपा के जुमला में लोग फंसने वाले नहीं हैं। और एक झारखंड में तीसरा मोर्चा भी बन चुका है सर, JBKSS JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जयराम महतो जी की जो पार्टी है। तो क्या लगता है कि वो इस बार लमसम 70 विधानसभा सीट पे शायद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कुछ अलग समीकरण राजनीति का हो सकता है यहाँ पे, कुछ खेला हो सकता है? अभी पूरे झारखंड में 2 ही धुरी पर लोग ध्रुवीकरण होगा। एक तरफ जो है सो भाजपा के लोग जो है सो जो गठबंधन है वो जो है सो जुमला दे करके लोगों को बचाने का काम प्रयास करेंगे, और दूसरी तरफ जो यह लोकप्रिय सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, हमारी जो सरकार है, यह सरकार जो है सो जनता के बीच काम करके अपने वादे को पूरा करके इसके बीच में है, यही 2 धाराओं के बीच ही इर्द गिर्द घूमेगा। तीसरा धड़ा अभी बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखता है। अभी जयराम जी का जो है कि ज्यादा प्रभाव जगहों पे वो अपना जगह जहां है वहां प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे अभी थोड़ा इधर पलामू से जयराम जी अच्छे जो है सो वक्ता हैं। जयराम जी जो है सो एक युवा है, विधानसभा से भी प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो वो उनका अपना लाइन है और जयराम जी आने वाले भविष्य के नेता भी है। चलिए तो हमारे साथ जो है कि क्रांतिकारी नेता शैलेश चंद्रवंशी जी मौजूद थे और ये जो है कि अपना दावेदारी पेश किए हैं। आप देखिए कि टिकट किनको मिलता है। टिकट सब कमेंट करके बताइएगा कि आखिर यहाँ से टिकट किसको मिलना चाहिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।